हेलो दोस्तों, हमारे नए चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, क्या एक बहन अपने भाई की अंतिम इच्छा पूरी कर पाई। एक बार, बस एक बार हाँ कर दो हर्षिता। कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने में तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी। सुरभि की बातें हर्षिता के कानों तक तो पहुंच रही थीं, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी ज़िंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं, यह सब मुझसे नहीं होगा, सॉरी। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार जरा दिव्यांश की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बच्चे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। हर्षिता ने सुरभि की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन दिव्यांश के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन उसकी हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। हर्षिता को चुप देखकर सुरभि निराश मन से वहाँ से चली गई और हर्षिता फिर से यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह दिव्यांश से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। हर्षिता को छोटी और बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट के रुकते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। तब दिव्यांश उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने दिव्यांश और हर्षिता को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। हर्षिता अक्सर दिव्यांश के घर भी आती जाती रहती थी और दिव्यांश के माता पिता और उसकी बहन सुरभि से भी उसकी अच्छी पटती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन दिव्यांश ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं हर्षिता के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी दिव्यांश की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दिव्यांश ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने यह कह दिया, आई एम सॉरी, इन्हें अमाशय का कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज पर। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही हर्षिता और दिव्यांश के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया हर्षिता, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, एक दिन दिव्यांश ने हर्षिता को कह दिया। नहीं दिव्यांश, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, सुरभि ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहती हूँ इन 6 महीनों में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुशमिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम सब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे। बहन के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था। वे सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे, वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्यौहार। घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन सुरभि ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप दिव्यांश की शादी धूमधाम से करो। दिव्यांश आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी इस इच्छा को पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख सुरभि, बाकी सब तो तू जो कर रही है वह तो ठीक है, पर शादी नहीं।
ऐसी अवस्था में दिव्यांश की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी स्थिति में कौन करेगा उससे शादी? दिव्यांश भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो दिव्यांश के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार दिव्यांश और हर्षिता को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही हर्षिता के घर जाती हूँ। मुझे लगता है कि वह मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी, कहकर सुरभि ने हर्षिता को फ़ोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब सुरभि ने हर्षिता के सामने यह प्रस्ताव रखा तो हर्षिता के जवाब ने सुरभि को निराश ही किया था। लेकिन सुरभि ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं दिव्यांश की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। सुरभि अपने इरादे पर अडिग थी। घर आते ही दिव्यांश ने अपनी बहन से पूछा, क्या हुआ? हर्षिता मान गई क्या? हाँ मान गई, क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्रेम करती है। बहन की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई जो सुरभि के इरादे को और मजबूत कर गई। सुरभि ने अपने भाई की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों को खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट, सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक सुरभि ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि हर्षिता और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा, यह सोच सोच कर सुरभि बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर हर्षिता से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए, सोचकर सुरभि फिर उसके घर पहुँची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर हर्षिता को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि दिव्यांश के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए वह मुस्कुराते हुए नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है, हर्षिता की मां ने सुरभि को समझाते हुए कहा। पर मेरा भाई, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या हर्षिता थोड़ा भी नहीं? सुरभि विफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मेरी बेटी का दर्द भी दिव्यांश से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। दिव्यांश तो यह दुनिया छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, लेकिन हर्षिता को इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो दिव्यांश से भी ज़्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही दिव्यांश की मृत्यु, विधवा की छाप भी तो लग जाएगी उस पर। किस किस को समझाएंगे कि यह एक नाटक था? यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हर्षिता की मां ने सुरभि को समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार सुरभि को दिव्यांश से भी ज़्यादा हर्षिता पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल लिया। वह बोले, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों दिव्यांश को कम दिखाई देने लगा है। ऐसे में हम हर्षिता की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। दिव्यांश को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन हर्षिता नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ है, हर्षिता की एक सहेली जूही बिल्कुल उसी के जैसे दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी। पर ध्यान रहे, शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, सब वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो और दिव्यांश भी ऐसी हालत में नहीं है
कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में बैठ भी सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही एक गार्डन में होनी थी। दिव्यांश दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी में से हर्षिता का परिवार और दुल्हन का वेश धारण किए एक लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। दिव्यांश बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो सुरभि चाहती थी। अब दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे और फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो सुरभि और हर्षिता के माता पिता चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि रस्में न निभाई जा सके। दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा तो सुरभि के साथ साथ हर्षिता के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, हर्षिता ही थी। शायद जब जूही को हर्षिता की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी हर्षिता ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा, क्योंकि चाहे नाटक में ही दिव्यांश की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल को मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह दिव्यांश की क्षणिक खुशियों की भागीदारिनी बन गई थी। उसे देखकर सुरभि की आंखों से खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर हर्षिता को गले से लगा लिया। यह देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई थी। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, लेकिन शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका कमज़ोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह मंडप में ही बेहोश हो गया। दिव्यांश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दिव्यांश नहीं रहा, लेकिन जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। हर्षिता का यह अप्रत्याशित निर्णय दिव्यांश और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका न पाएं। हर्षिता के भावी जीवन को संभालना और संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे नए चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।